बहुत ही ऐतिहासिक ये साल जो 11 साल है, जो मोदी साहब का 11 साल का कार्यकाल हुआ है, इसका नाम भी है संकल्प से सिद्धि तक। जो संकल्प मोदी सरकार ने करने का काम किया, जो संकल्प देश के सामने रखने का काम किया, जो संकल्प लोगों में जाकर के ये कहा कि हम उसको पूरा करने का काम करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम इन 11 सालों में हुआ है। आप इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के आने के बाद हर वर्ग को जो है वो आगे लाने के लिए प्रयास किया गया है। और बहुत से ऐसे पुराने मुद्दे जो केवल चुनावी मुद्दे थे, उनको समाप्त करने का काम किया है। 11 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि अखंड भारत बनाने का काम किया, धारा 370 हटा करके। जो लंबे समय से जो हमारे जो हिंदू है उनके आस्था का प्रतीक राम मंदिर निर्माण की बात हो, वो राम मंदिर का निर्माण करने का काम किया। और गरीब कल्याण की योजनाएं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए डिजिटलाइजेशन करके और आज ऑनलाइन सारी सुविधाएं मिल रही है। और जो गरीब आदमी है उसके लिए चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे उसको पीले कार्ड बना करके उसको फ्री राशन देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको पक्की छत देने की बात हो, और चाहे जो गरीब आदमी है या मीडियम जो लोग हैं उनको बिना सिक्योरिटी के ऋण दे करके उनको काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ाना, उनको रोजगार देना और नए नए रोजगार का सृजन करना, ताकि जो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी साहब के इन 11 सालों के अंदर हुआ है, जो निरंतर जारी है। देश का गौरव पूरे विश्व स्तर पे आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। हम देखते थे कि मोदी जी के बनने से पहले, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वो आतंकवाद का उसका हमेशा से रहा है और हमेशा हमने उनको झेलने का काम किया। कोई भी घटना हो जाती थी तो यूएनओ के पास जो है हमारे जो प्रधानमंत्री ये सरकार की तरफ से जाते थे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। मोदी जी ने जिस तरीके से कहा था कि सरकार बनने से, प्रधानमंत्री बनने से पहले, कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो हम जो है आंख में आंख मिला के बात करेंगे, ना सिर झुका करके बात करेंगे, ना आंख उठा करके बात करेंगे, आंख में आंख मिला करके बात करेंगे और जो जैसा करेगा उसको जवाब देने का काम करेंगे। जैसे ही कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी घटना हुई, उनके घर में घुस करके चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर चला करके किस तरीके से जिसमें हमारी जाबाज महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर 100 किलोमीटर तक अंदर घुस करके उनके घर के अंदर और 9 आतंकी ठिकानों पर आक्रमण करके और उनको नष्ट करने का काम किया। ये नया भारत है। मोदी ने कहा था मोदी जी का भारत है, नया भारत है, इसके अंदर आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। ये मोदी जी की तरफ से जिस तरह कहा वो करके दिखाया। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो आज मेडिकल की नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए नए महाविद्यालय बन रहे हैं, नई नई और योजनाएं बन रही है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर तो हर जिला ही जो हाईवे से जुड़ा हुआ है, हर देश के अंदर हाईवेज के जाल बिछाने का काम किया है, नए नए एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। हम सब देख सकते हैं कि पहले क्या था अब क्या है। इसीलिए सारा प्रदर्शनी लगाई गई है कि 11 सालों के अंदर क्या क्या हुआ है। सर, हिसार शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आपने मीटिंग की, बड़े अधिकारी भी, विभिन्न विभाग भी उसमें शामिल थे। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? कब तक उम्मीद की जा सकती है कि शहर जाम मुक्त होगा? हमने अभी चाहे वो डाबड़ा माइनर पे तोसाम रोड से राजगीर रोड को मिलाने की बात हो, चाहे शहर के अंदर जो लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और ओवरब्रिज है वहाँ तक चौड़ा करने की बात हो, और चाहे और जो कई कदम हमने उठाए ताकि जाम से मुक्ति मिले। निश्चित रूप से हम शहर को ये मान करके चलो कि ये जब काम करते हैं, क्योंकि शहर के अंदर के काम में थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, 1-1.5 साल का, लेकिन निश्चित रूप से हम उसको करेंगे।